इसी अवसर पर, इसी कथा के आयोजन पर हमारे बीच में अब हमारे जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल श्री का आगमन हो रहा है। हम सभी तालियों के नाद से उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करें व उनका अभिवादन करें। हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के नाद के साथ जम्मू कश्मीर के हमारे महामहिम राज्यपाल श्री का हम स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम हम महामहिम से प्रार्थना करेंगे कि आप भक्ति पीठिका के पास पधारें और भागवत जी का भाव पूजन आपके कर कमलों के द्वारा संपन्न होगा। पूज्य भाई श्री का भाव पूजन आपके कर कमलों के द्वारा संपन्न होगा। भक्ति पीठिका पर विराजमान हमारे सदगुरुदेव पूज्य भाई श्री के कर कमलों के द्वारा मंगलमय शुभाशीर्वाद के रूप में हमारे श्री हरि के प्रेम में रंगी हुई राम नामी हमारे महामहिम जी को अर्पण की जाएगी। हम सभी बड़े ही हर्षान्वित हैं और जब से पता लगा सभी भक्तजनों को कि आपका शुभ आगमन, प्रेम आगमन कथा के दौरान यहाँ पर होने वाला है, सभी बड़े ही हर्ष से भर गए, उत्साह से भर गए और हम लोग आपकी प्रतीक्षा में रत थे। आदरणीय हमारे जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल श्री हमारे बीच में विराजमान हैं और अब हम मंगलमयी वेद पाठ के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। मैं हमारे सांदीपनि विद्या निकेतन की हमारी अपनी वैदिक रिचुअल टीम, जिनको पूज्य भाई श्री के मंगलमय शुभाशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी हमारी सांदीपनि विद्या निकेतन की वैदिक रिचुअल टीम के आचार्य श्री निखिल भाई और ऋषि कुमारों से विनती करूंगा कि वे मंगलमयी वेद मंत्र गान करें। श्री वेद नारायण भगवान की जय। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पांसुरे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये। ॐ भावकानः सरस्वती वाजे भृर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। हरिः ओम। श्री वेद नारायण भगवान की जय। अखिल धर्म का मूल भगवान वेद नारायण है। ऐसे वेद नारायण के दिव्य मंत्रोच्चार पूर्वक हमारे मध्य में पधारे हुए जम्मू कश्मीर के हमारे महामहिम राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का हम सभी ने संग मिलकर स्वागत किया। वैश्विक संस्कृति परिवार के तत्वावधान में आयोजित मणिद्वीप वाली मां पराम्बा भगवती वैष्णवी के इस दिव्य आंगन में
इस कथा में पधारे हुए हमारे महिम राज्यपाल श्री के पुष्पमाला और शॉल के द्वारा स्वागत के लिए मैं हमारे मुख्य मनोरथी श्री विजय जी गोयल और हमारे सतचंडी अनुष्ठान के मनोरथी भगवदीय श्री बालकिशन जी राठौड़ आपसे विनती करूंगा कि आप दोनों मंच पर पधारेंगे और आपके द्वारा पुष्पमाला और शॉल हमारे महामहिम जी को अर्पण की जाएगी। पुष्पमाला और शॉल के द्वारा हमने स्वागत किया और अब शब्दों से स्वागत के लिए मैं हमारे वैश्विक संस्कृति परिवार के हमारे परिवारजन आदरणीय श्री बिपिन भाई भट्ट से विनती करूंगा कि वे मंच पर पधारेंगे और आपके द्वारा हमारे मध्य में पधारे हुए हमारे महामहिम राज्यपाल श्री का शब्दों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। परमात्मा की रचाई हुई ये सृष्टि और उसमें भी विशेष करके ये पृथ्वी का स्वर्ग जिसको माना जाता है, ऐसी पवित्र धरा की जम्मू कश्मीर की भूमि पे हम लोग आए हैं। उस भूमि के ऊपर वैश्विक संस्कृति परिवार की ओर से उसके तत्वाधान से ये भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। तो मैं सबसे पहले परम कृपाणु परमात्मा पूज्य भाई श्री और यहाँ के महामहिम राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करता हूँ और ये हॉल में विराजित सभी पूज्य चरण, हमारा विप्रविंद परिवार और सभी के चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सब बड़े भाग्यशाली है जहां माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ विराजित है और ऐसे कई पवित्र धरा यहाँ पे बनी हुई है। ऐसे पवित्र धाम में आना एक सौभाग्य की बात है और उसमें ये कथा का आयोजन हुआ और ये जो हम जहाँ पे बैठे हैं ये पूरा नया बनाया हुआ है साइन बोर्ड की ओर से और उसमें सबसे पहला फंक्शन ये अपना है। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली है। और पूज्य भाई श्री एक ऐसी पवित्र भूमि से आते हैं जिसको पोरबंदर कहते हैं और पोरबंदर तो आप जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर है और सुदामा जी का निवास स्थान भी पोरबंदर है और वहाँ पे अभी एक नई पहचान बनी है जो हरि मंदिर पूज्य भाई श्री की ओर से उसकी निष्ठा में बना है और भाई श्री की सेवा यज्ञ जहाँ से शुरू हुई है। अभी हार्दिक भाई ने जो बताया, भाई श्री ने एजुकेशन फर्स्ट, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे क्या करेंगे, हमें आगे का जनरेशन का सबसे बड़ा ख्याल करने का है और यही ख्याल की सोच से पूरे भारतवर्ष में उसने जो सेवा कार्य उठाया है, हम सबके सहयोग से उनका आशीर्वाद से जो ये सेवा यज्ञ चल रहा है उसमें हम क्या बताएं। भाई श्री के लिए तो बोलने के लिए हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है। हम तो बड़े भाग्यशाली है कि वो जहाँ पे है वो गुजरात में वो भूमि को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उसकी जन्मस्थली को भी हम वंदन करते हैं। और हम सब भी इतने भाग्यशाली है कि ये पवित्र धरा पे हमारे जो महामहिम राज्यपाल साहब मनोज सिन्हा साहब, उसकी सहजता, उसकी सरलता और उसका प्रेम जो हमें मिला है, उनके आशीर्वाद से यहाँ के पूरे प्रशासन, साइन बोर्ड, पुलिस और सब प्रशासन के लोगों ने जो हमें सहयोग दिया, इसलिए ये काम संभव हुआ। तालियों के गड़गड़ाहट से हम उसको सम्मान करते हैं और प्रेम से नमन करते हैं। परम कृपाणु परमात्मा उनको ऐसी शक्ति देवे। और यहाँ पे कल पूज्य भाई श्री ने तो इतने आशीर्वाद ये भूमि पे बरसाया है, तो मैं क्या बताऊं, उसको शब्दों में वो बोला नहीं जाता। भाई श्री का आशीर्वाद मिला, माता रानी जहाँ विराजमान है, बाबा अमरनाथ जहाँ विराजमान है और अभी जिस जो
कार्य में लगे हुए हैं, अपने नामदार महामहिम साहब जिसका कार्य आप देख रहे हैं, यहाँ विकास कितना हो रहा है। एक कहावत है ना कि जब उजाले का अनुभव करना है तो अंधकार का सामना करना पड़ता है। ऐसे अभी अंधकार अपना खत्म हुआ है, अभी हम उजाले की ओर बढ़ रहे हैं और उजाला की ओर बढ़ने के लिए परमात्मा इन सबको इतनी बड़ी शक्ति दे। मैं हमारे बीच इतनी व्यस्तता के बीच भी हमारे निमंत्रण से मान दे के महामहिम राज्यपाल साहब आए, मैं उनको हमारे दिल से, दिल की गहराई से सबकी ओर से आपका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। और यहाँ के सब प्रशासन का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और बस ईश्वर हमें ऐसे ही हमारा जीवन बनाए रखे। आज कथा का विराम का दिन है, पहले हम कथा बोलते थे, आज उसको उल्टा करके देखना है, हमें थाक लगेगा। उल्टा करो तो थाक लगता है। तो विराम का दिन की जो हमारी जो अनुभूति होती है वो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आनंद किया है, जो अनुभूति की है, जो परमात्मा के समीप बैठने का मौका मिला है, वो अद्भुत है। तो मैं पूज्य भाई श्री के चरण में भी दंडवत प्रणाम करता हूँ और पूज्य भाई श्री को बस ऐसा ही हमें आशीर्वाद हर हमेशा हमारे बीच मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना करके मैं मेरे शब्द को विराम देता हूँ। और पूज्य महामहिम राज्यपाल साहब का फिर से आप सबकी ओर से स्वागत करके वो यहाँ आए, उसके लिए उनका शुक्रगुजार, धन्यवाद। देश प्रदेश से भी यहाँ बहुत लोग आए हैं, यहाँ हर एक प्रदेश से भी बहुत लोग आए हैं, उन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, वंदे भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वैश्विक संस्कृति परिवार के हमारे बिपिन भाई के द्वारा हमारे मध्य में पधारे हुए महामहिम जी का स्वागत शब्दों के द्वारा हुआ। और आपने बहुत सही बात कही है कि यहाँ पर ये सामने दिख रहा है छोटा सा ऑडिटोरियम, लेकिन कई लोग बिहार से आए हैं, कई लोग झारखंड से आए हैं, कई लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, बहुत सारे लोग गुजरात से आए हैं, कुछ लोग अमेरिका से भी आए हुए हैं। तो इस छोटे से ऑडिटोरियम में हम हमारे महामहिम राज्यपाल श्री को बतलाना चाहते हैं कि आपके सामने पूरा भारत बैठा हुआ है। और जिस तरह से हमारे बिपिन भाई ने कहा कि हमारे यहाँ कटरा के और जम्मू के, श्रीनगर के सभी हमारे पदाधिकारियों ने, पुलिस बल ने विशेष रूप से इतना सहयोग दिया है कि हम शब्दों के द्वारा उनका आभार व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं। और ये शब्द हमारे आपकी प्रशंसा के लिए नहीं है, ये हमारे शब्द हमारी दिल की गहराइयों से निकल रहे हैं, वो आपके प्रेम पूर्ण कर्तव्य के लिए है जो आपने हमें सहयोग दिया है। और विशेष रूप से हम श्राइन बोर्ड के आभारी है, हमारे सीईओ साहब आदरणीय श्री अंशुल जी गर्ग, और यहाँ पर 24 घंटों कार्य करने वाली हमारी भगवदिया प्रिया बहन, आपके प्रेम पूर्ण सहयोग से ही ये कार्य इतना सुंदर हो पाया है। हम सभी के बहुत बहुत आभारी है। और आज के इस दिन विशेष पर पधारे हुए सभी हमारे पदाधिकारियों का हम स्वागत करते हुए अब हम आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्री के से प्रार्थना करते हैं कि अब आप हमारे बीच में पधारे हैं, आप अपने मनोगत भावों के द्वारा हम सभी को प्रसंगोचित वक्तव्य प्रदान करें। सबसे पहले मैं माँ वैष्णो देवी के चरणों में सत नमन करता हूँ। व्यास पीठ एवं पूज्य गुरुदेव भाई श्री रमेश भाई ओझा को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, सभी यजमान एवं पिछले 7 दिनों से कथा श्रवण में लीन भक्ति और तप के सभी साधक, सबको मेरा नमस्कार। मैंने पूज्य भाई श्री जी के भागवत कथा के मंगल शुभारंभ में 10 मई को ही शामिल होने का मैंने कार्यक्रम बनाया था। किन्हीं परिस्थितियों में उस दिन मैं नहीं आ सका, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैं इसे दैवीय संयोग मानता हूँ कि आज 7वें दिन समापन के समय पर
इस महा उत्सव में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, मही यज्ञ सरपसुदा, यज्ञमय भूमि अत्यंत ही फलदायी और लाभकारी होती है। मुझे विश्वास है कि 10 मई से प्रारंभ हुआ भागवत कथा का यज्ञ जीवन की पूर्णता के लिए, हर भक्त के लिए फलदायी साबित होगा। हर भक्त पिछले 7 दिनों से इसका श्रवण कर रहा है। मुझे इस बात की भी विशेष प्रसन्नता है कि भाई श्री जी का आशीर्वाद जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी बरसा है। वैसे जैसा मेरे पूर्व के वक्ता ने बताया, जम्मू कश्मीर वास्तव में भारत का मुकुटमणि है और पूरे विश्व का एकमात्र शारदा पीठ भी है, जिसे माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ का तो आशीर्वाद ही है। ऐसे अनेक पवित्र स्थल हैं जिनका आशीर्वाद यहाँ बरसता रहता है। एक ऐसा साधना का क्षेत्र है जहाँ पुरातन काल से साधकों ने अपनी ऊर्जा से समाज और पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आध्यात्म के इस ऊर्जा क्षेत्र में आपको सनातन धर्म के संरक्षक भाई श्री जी का सानिध्य तथा आशीर्वाद दोनों मिला है। भाई श्री जी ने हमेशा अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर समाज का मार्गदर्शन लंबे समय से किया है। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें आत्मिक शक्ति के जागरण के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना की जागृति और रूपांतरण का माध्यम भी मानता हूं। उनकी तपस्या और भागवत कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य मुझे लगता है कि ये है कि हर एक व्यक्ति का रूपांतरण हो और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर भी उपलब्ध हो। मुझे लगता है कि समाज में रूपांतरण ये सबसे अचूक और अमिट हथियार है। इसके लिए भाई श्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यंत ही भगीरथ प्रयास किया है। शिक्षा पर उनके विचारों को मैंने थोड़ा पढ़ा है। अपने एक सत्संग में भाई श्री जी ने कहा था कि प्रत्येक प्रतिभा को पूर्णतया विकसित होने का अवसर देना शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए और मूल्य आधारित शिक्षा से ही सचरित्र नागरिकों का निर्माण और राष्ट्र निर्माण हो सकता है। बहुत से मित्रों को पता है, कुछ को शायद न पता हो, इन शब्दों को भाई श्री जी ने अपने जीवन का उद्देश्य भी बनाया है और उसके कार्यान्वयन के लिए भारतीय संस्कृति संवर्धक ट्रस्ट की स्थापना भी की है, जो गुजरात के पोरबंदर, देवका तथा सापुतारा में उन संकल्पों को साकार कर रही है। इस ट्रस्ट के माध्यम से गुरुकुल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है और 3 मुख्य पिलर्स पर इन्हें खड़ा किया गया है, विद्या, विवेक और विकास। मुझे प्रसन्नता है कि ये गुरुकुल तथा ऋषिकुल भारतीय संस्कृति एवं मूल्य आधारित शिक्षा के साथ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए भी नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है। संदीपनी ऋषिकुल, पोरबंदर संदीपनी गुरुकुल, पोरबंदर संदीपनी विद्या संकुल, सापुतारा तथा देवका विद्यापीठ, मुझे लगता है कि ये भविष्य के निर्माता तैयार हो रहे हैं यहाँ, जो आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकांड पंडित होंगे। आज इस समापन समारोह में मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई श्री हमारे राष्ट्र के दूरदर्शी शिल्पकारों में से एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वो बिना किसी प्रचार के चुपचाप आध्यात्म शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से लंबे समय से काम कर रहे हैं। यजुर्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा है, ज्योतिषा बाधते तमः, यानी ज्योत से ही अंधकार समाप्त होता है और समाज के लिए ज्योति बनकर वह ज्ञान के अंधेरे को निरंतर दूर कर रहे हैं, समाज को और बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। जिस प्रकार भाई श्री जी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाकर
समाज के स्वास्थ्य रक्षा तथा आदिवासी कल्याण के लिए कार्य किया है उन्होंने, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। आने वाले भविष्य में लंबे समय तक भारतवर्ष के सांस्कृतिक और शैक्षणिक वैभव को वह निरंतर प्रभावित करता रहेगा। भाई श्री जी के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे पवित्र प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में न सिर्फ विषमता दूर हुई है, बल्कि भावी पीढ़ी को राष्ट्र पुनर्निर्माण की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। भारत की प्राचीन संस्कृति में ऋषि मुनि तथा तपस्वी को योगी कहा जाता है। पूज्य भाई श्री जी भी एक महर्षि हैं, योगी हैं, जो समस्त मानवता को एक भाव से देखते हुए उसके कल्याण में जुटे हुए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा भी गया है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समापश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुख स योगी परमो मतः। भाई श्री जी भी इसी भाव से राष्ट्र और समाज के निर्माण का संकल्प लिए हैं तथा सर्वभूत हितवाद के आदर्श को समाज के मन में पुनर्स्थापित करने का काम कर रहे हैं। सरलता, सादगी, सद्भाव और शांति का जो अनुपम उदाहरण भाई श्री जी ने अपने जीवन कार्य द्वारा प्रस्तुत किया है, उसने अनेक लोगों की आस्था को भी निष्काम भाव से निष्काम सेवा के लिए प्रेरित किया है। उनकी वाणी, उनकी साधना एक अलौकिक आभामंडल को तर्क नहीं बल्कि निर्मल मन से ही समझा जा सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भाई श्री जी के शब्दों में मौजूद गूढ़ अर्थों को समझने के लिए जो प्राथमिक शर्त है, मन निर्मल होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए तथा एकाग्र चित्त से भाई श्री की कथा की तरफ उन्मुख होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि पार्थ क्या तुमने मेरे वचन एकाग्र चित्त भाव से श्रवण किए? क्योंकि एकाग्र चित्त भाव से ही योगी की वाणी का श्रवण अगर आप करेंगे तो वो आपको सत्य से जोड़ेगा। भाई श्री जी ने अपने सत्संग में अनेक बार सत्य, तप, दया और पवित्रता की चर्चा की है। मुझे लगता है कि इस दिशा में साधकों के लिए वेदांत के 3 चरण सबसे महत्वपूर्ण है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने कहा है कि श्रवण से समाधि उपलब्ध हो सकती है, बशर्ते आप एकाग्रचित्त होकर उसे सुने जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। और इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से जरूर कहना चाहूँगा कि आपके जीवन के पिछले 7 दिन भाई श्री जी की वाणी के श्रवण का एक बहुत बड़ा अवसर और पुण्य था। मैं ऐसा मानता हूँ, अनेक भक्तों ने वर्षों तक जिस अमृत की खोज की होगी वो पिछले 7 दिनों में सत्संग में, कथा में अवश्य आपको उपलब्ध हुई होगी। अब आगे आपके और भाई श्री के बीच में मैं व्यवधान बनूं, ये ठीक नहीं है। भाई श्री जी के शब्दों के साथ मनन की अलौकिक यात्रा का अब समय शुरू होगा। एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूंगा। एक तमाशा शोर का कल फिर से झेला जाएगा, एक पत्थर आस का सांसों से ठेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। अब निकल के राह पे हम आ चुके हैं तो सुनो, जाएंगे हम उस नगर जिस तक ये मेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। चाहे तो लाखों मोती जेब में तू भर के रख ले, आखिर दिन मुट्ठी में बस एक ढेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। अब जीवन के हर क्षण में पिछले 7 दिनों का प्रसाद सुखद भविष्य की नींव निर्मित करेगा और इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी मनन की ओर अग्रसर हों। अध्यात्म उपनिषद में हमारे ऋषियों ने कहा कि युक्ता सभा वित्वा संधानम मननम तुयत, यानी आपने जो श्रवण किया है तथा पूज्य भाई श्री जी के सत्संग में
आपको जो ईश्वरीय प्रसाद प्राप्त हुआ है उस पर युक्तिपूर्ण तरीके से मनन करना और दीपक बनकर समाज के हर वर्ग तक उस उजाले को पहुंचाना, मुझे लगता है कि ये सत्कर्म होगा। और इसीलिए इसका जो अगला स्टेज है निधिध्यासन, एकतान त्वमेतिद्ध निधिध्यासन मुच्यते, यानी श्रवण और मनन का सही रूप से पालन करने के पश्चात व्यक्ति के भीतर एक तान पैदा होता है, सभी विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति तथा समाज में सद्भाव का एक नया माध्यम बनता है। मेरी माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि भाई श्री जी ने भागवत कथा के माध्यम से आप सबको जो आशीर्वाद दिया है वह आपको, जम्मू कश्मीर को तथा भारत के विकास एवं सद्भाव का मजबूत माध्यम बने। समाज की चेतना में एक ऐसा तालमेल, एक ऐसा तान स्थापित हो जिससे हम शीघ्र ही आने वाले भविष्य में विश्व गुरु के पद को प्राप्त करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें। अगले महीने की 29 तारीख से बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा भी शुरू हो रही है। मैं देश विदेश से सभी भक्तों को निमंत्रण देता हूं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। आप जरूर आवें। आप सभी की आध्यात्म की निरंतर यात्रा चलती रहे। माँ वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। सोचा था तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मकाम तेरी रह गुजर में है। ईश्वर हर यात्रा में आपके साथ है, हर पल हर मकाम पर परमात्मा आपके साथ है। यही बात कहते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भाई शरण को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हम सभी अपने अपने स्थान पर बने रहे, बैठे रहे। महामहिम राज्यपाल श्री हमारे बीच में यहीं पर विराजमान हैं और मेघ गंभीर वाणी के द्वारा आपने बहुत ही सुंदर शास्त्रीय रंगों को छोड़कर अपना प्रवचन आपने दिया। हम सभी बड़े ही हर्षान्वित हुए हैं, कृतकृत्य हुए हैं और बार बार हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य समय देकर हमारे बीच में आप यहाँ पर पधारे। हम सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। बहुत बहुत हम आभारी हैं और फिर से एक बार हम यहाँ के शासन प्रशासन, पुलिस दल और श्राइन बोर्ड के सभी पदाधिकारियों का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और प्रथम आरंभ से ही जब से कथा का आयोजन सुनिश्चित हुआ है तब से हमारे डीसी साहब आदरणीय श्री विशेष पाल जी का प्रेमपूर्ण विशेष सहयोग हम सभी को प्राप्त हुआ है और आप भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय एसपी साहब और सभी पदाधिकारी हमारे बीच में जो आरंभ से ही इस कथा यात्रा को इतनी सुंदर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए रहे।